नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है प्रभाकर एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डीएलएड में 2024 से लेकर के 26 का जो सेशन चलने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी देंगे आपको। ओके दोस्तों, तो ये इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं जिससे कि फॉर्म आए तो उसके पहले ही आप सब कुछ तैयार रखेंगे तो एडमिशन के समय आप सारे समय जो भी फॉर्म भरने की चीज़ें हैं उसको पूरा कर पाएंगे। फॉर्म कब से आएगा, कुल सीट कितनी होती है और फीस क्या लगता है, योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं डीएलएड में। तो ओके दोस्तों, एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव क्या किया है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैं कहने का मतलब इस वीडियो में हमको A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी जो आपके एडमिशन से रिलेटेड होगी। डीएलएड में मीन्स फॉर्म से लेकर के भरने से लेकर के संपूर्ण एडमिशन तक जानकारी तक संपूर्ण रहेगी। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या क्या चीज़ें बताना है समझिएगा। ओके, एक एक करके। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये डीएलएड कोर्स जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है। डीएलएड कोर्स अगर आप करने जा रहे हैं मीन्स आप प्राथमिक के टीचर बनेंगे। किसके टीचर बनेंगे? प्राथमिक के टीचर बनेंगे। उसके साथ साथ अपर प्राइमरी में भी आपको प्रमोट किया जाएगा, मीन्स 6 to 8 के भी टीचर बन पाएंगे पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में केवीएस हुआ, एनबीएस हुआ, डीएसएसबी हुआ, जो भी हुआ 1 से लेकर के 8 तक के सारे एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं जो टीचर बनने के लिए। ओके दोस्तों, ये दो यूपी में कितने दिन 4 सेमेस्टर का एग्जाम, 4 सेमेस्टर का कोर्स है और 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए में से एक सेमेस्टर मतलब 6 महीना, 4 सेमेस्टर अगर 24 मंथ हो जाएगा मीन्स कर 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एडमिशन लेने के समय आप सीखते रहेंगे, सारी चीज़ें सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप प्राथमिक में डीएलएड में जब एडमिशन लेंगे तब। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आयु क्या होती है, एज क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। 18 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष हो गई है तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तब यूपी में ग्रेजुएशन पे होता है एडमिशन, और दिल्ली में जो है वो 10+2 पे भी हो जाता है, मीन्स इंटर के बाद भी हो जाता है। और किसके लिए 5 वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट किसके लिए है? तो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। 35 साल इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम, तो वहाँ पे 40 साल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है कि अस्थाई निवासी निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अस्थाई निवासी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बार से, इसके पहले तो था कि अस्थाई निवासी होना चाहिए, अब तक था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, चेंजिंग आया है। क्यों? क्योंकि डीएलएड में एडमिशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, एडमिशन कम हो रहे थे, सीटें खाली होकर चली जा रही थी, इसलिए सरकार ने इस बार निर्णय लिया है, नियमावली में संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कि यूपी में डीएलएड जो करने वाले हैं लोग, वो उसमें क्या संशोधन किया गया है कि दिया है यूपी में जो न्यूज में निकला हुआ है कि यूपी डीएलएड देश भर से कर सकेंगे लोग, देश भर के जो छात्र हैं वो सब सारे करेंगे। पिछले साल खाली रह गई सीटें 70,000 सीटें, 70,100 सीटें जो है खाली रह गई थी। लगभग कितना सीटें हैं? 2,33,000 सीटों पे क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2,33,000 सीटें हैं, 2,33,000 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। बट ये क्या हुआ है कि एडमिशन 70,000 सीटों का कम पे हुआ था, 70,000 सीटें जो बची रह गई थी। इसलिए इस बार यूपी गवर्नमेंट ने ये किया है कि 2024 में पूरे इंडिया से लोग उत्तर प्रदेश में एडमिशन के लिए भागीदारी ले सकेंगे। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट सेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नियमावली में यही चेंज किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया के लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा और स्टेट में नहीं है, जैसे बिहार में या और उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे स्टेट से लोग आकर के एडमिशन ले लेंगे डीएलएड में। केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सीटें खाली चली जा रही थी इसलिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? दोस्तों योग्यता है कि स्नातक होना चाहिए। स्नातक में 50% है, मतलब स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए। और ओबीसी एसटी के लिए 50%, और सबके लिए 50% जरूरी है, बट यह है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या है
कि 5% की छूट मिलती है, 5% की छूट मतलब 45% भी उनका रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। ये योग्यताएं एलिजिबिलिटी थी। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो फॉर्म भरने, काउंसलिंग करने और एडमिशन संबंधित किसी भी सहायता के लिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नंबर है, हमारी टीम जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगर आप ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करके सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें पूछेंगे तो ऑफिशियल नंबर पे जो भी कांटेक्ट में रहेगा वो लोग आपको सारी जानकारी देंगे। एडमिशन कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, कैसे आपको जा कर के सबको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है स्कूल में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके दोस्तों, तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना काम संपर्क कर लीजिएगा ऑफिस के नंबर से आपको, जिससे कि सारी जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन और फॉर्म भरने और उसके बाद काउंसलिंग कराने की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है कि सीटें कितनी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं। डाइट और सरकारी कॉलेज में कितना है, 10 डाइट और सरकारी कॉलेज में कितना है, 10,600 सीटें हैं। क्या है, 10,600 सीटें हैं और पूरे यूपी में 67 डाइट हैं, 67 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं 67 है। और निजी संस्थान क्या, निजी संस्थान कितना है, 2,974 निजी संस्थान है और 2,22,750 सीटें हैं, 2,22,750 सीटें हैं, जिसमें कि 70,000 सीटें पिछले जो सेशन में खाली चली गई थी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया जाए। अब सीटों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फीस क्या लगता है। फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो फीस है सरकारी कॉलेजों की फीस क्या है कि 10,200 है, 10,200 एक साल का 10,200 लगेगा आपका सरकारी कॉलेज में फीस। और पूरे टोटल कोर्स का फीस कितना है तो 20,400 टोटल कोर्स का फीस रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब निजी संस्थान में क्या है कि एक बार में वो लोग 41,000 की डीडी बनवाते हैं आपसे फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद फिर क्या सेकेंड ईयर के लिए भी 41,000 का टोटली मीन्स करने मतलब कि इसका कुछ टोटल खर्चा क्या जाएगा 82,000 आ जाएगा, जो सरकारी फीस है। मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज निजी संस्थान प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो उसका जो है कि 82,000 फीस आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा भी बहुत सारी फीसें ली जाती हैं आपसे। वो हर एक स्कूल का अलग अलग फीस होता है, तो उसके लिए आप उन लोगों से अच्छे से बात कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको पैसे देने में प्रॉब्लम ना हो, पैसा वो लोग ज़्यादा ना मांगे। हो सके तो लिखित भी उनसे ले लीजिएगा कि आप हमसे इतना फीस लेंगे दोनों साल में मिला करके, तो ऐसा रहेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत शोषण करते हैं बच्चों का। तो ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, मेरिट पे आधारित होगा। क्या एडमिशन कैसे होगा, मेरिट पे आधारित होगा। एडमिशन जो है कैसे आधारित होगा, मेरिट पे आधारित। मेरिट पे आधारित मतलब कि आपका 10 का क्या है, 10th का आपको 10th का जो है कि मेरिट लिया जाएगा। उसके बाद फिर 12th का मेरिट लिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, ग्रेजुएशन का आपका मेरिट लिया जाएगा। ये तीनों को जो मेरिट मिलाई जाएगी, जब मिलाया जाएगा तो जिसका मेरिट ज़्यादा रहेगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, और जिसका कम मेरिट रहेगा तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसे सारी जानकारी लेने के लिए आप जो ऑफिशियल नंबर था उसको सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सारी जानकारी मिलती रहे। और ये वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर लीजिए, जिनको उनको हेल्प दिया जा सके प्रभाकर एकेडमी के द्वारा। ओके दोस्तों, क्या है 10वीं का प्रतिशत गुणांक रहता है और 12वीं का स्नातक का रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या क्या बनवा लेना है पहले से ही समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से मांगा जाता है कि फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपको बनवा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि आपको पहले 10वीं रहेगा, 10वीं का रहेगा ही, उसके बाद ये तो आपके पास होगा ही, उसके साथ फिर 12th का रहेगा, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन का रहेगा। ये तीनों चीज़ें होने के साथ साथ आपको क्या रहना चाहिए, आय रहना चाहिए, जाति होना चाहिए। उसके बाद जाति के बाद क्या हो, आय, जाति और निवास, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत जरूरी है, आय, जाति, निवास। जनरल वालों के लिए जाति जरूरी नहीं है, जनरल वालों के लिए जाति नहीं जरूरी है। मीन्स कहने का मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं, इसलिए आप पहले से ही सारी चीज़ें ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। इंटरेस्टेड हैं अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए या 6 to 8 के टीचर बनने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग इंटरेस्ट से आते हैं
वो लोग अपने वर्क को अच्छे से करेंगे। इसलिए आपको सारी जानकारी दी जाएगी और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेज भी आपकी ली जाएंगी यूट्यूब चैनल पे। ओके दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रभाकर एकेडमी को, तो आपके पास सारे लेटेस्ट जो जानकारी रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। उसके साथ साथ प्रभाकर एकेडमी के जो चैनल है, जो व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी दे दिया जाएगा लिंक उसका, प्रभाकर एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल का। ओके दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को शेयर भी करिएगा।